दलित, बैकवर्ड, अल्पसंख्यक, पिछड़ा, मुन्ना शुक्ला, बीना देवी के खिलाफ है लोग। लालू जी की पार्टी के लोग खिलाफ हैं, लालू जी के खिलाफ है कि मुन्ना शुक्ला के खिलाफ है कि भाई आपने दरी बिछाने वाले को, झंडा उठाने वाले को टिकट क्यों नहीं दिया। मुन्ना शुक्ला का एक फोटो दिखा दीजिए जिसमें वो कहें कि आरजेडी का झंडा लिए हुए हो। आरजेडी का स्टैंड है कि वो सवर्ण आरक्षण के खिलाफ है 10%। क्या मुन्ना शुक्ला बोलेंगे कि हम सवर्ण आरक्षण के खिलाफ हैं? बोल के दिखाएं, उनका समाज उनको कहाँ पटक देगा। तो बैकवर्ड खाली वोट देगा आपको कि हमारा आरक्षण खत्म कर दीजिए। मुन्ना शुक्ला कल संविधान खत्म करने की बात होगी तो कहाँ खड़ा होंगे? संविधान बचाने वालों में कि संविधान खत्म करने वालों में? ये पूरा बैकवर्ड समाज जानता है। अगर लालू जी की पार्टी में लालू जी ने संजय का बात न मानकर, मनोज झा का बात न मानकर किसी यादव को टिकट दिया होता, दलित को, पिछड़ा को, मुसलमान को, अल्पसंख्यक को टिकट दिया होता तो जीत जाते। मुन्ना शुक्ला को टिकट देंगे, बैकवर्ड उनको वोट नहीं करेगा। तो शायद इसलिए आप वैशाली आ गए हैं क्या कि बैकवर्ड को कोई टिकट नहीं मिला? तो हमारी तो लड़ाई पहले दिन से रिप्रेजेंटेशन की है। हम तो पत्रकार हैं, पत्रकारिता भी कर रहे हैं। 75 साल से यहाँ दलित, पिछड़ा, बैकवर्ड खाली वोट डाल रहा है, संसद नहीं जा रहा है। तो रिप्रेजेंटेशन का मामला है ना, भागीदारी का मामला है ना। 90% आबादी जिसके उसका संसद नहीं जाना चाहिए। और वैशाली में 75 साल से रोटी जल चुका है। लालू जी क्या कहते थे? रोटी जलता है तो तवा पर उलटते पुलटते रहना चाहिए। तो वैशाली में रोटी नहीं पलटना चाहिए। 75 साल बिल्कुल हम इसलिए आए चुनाव लड़ने की, आप बैकवर्ड की भागीदारी तय हो। बैकवर्ड जाए चुनाव जीत के, इसमें कौन सा छुपाने वाली बात है? शंभू कुमार सिंह 75 साल का रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं। वैशाली की जनता तोड़ेगी। वैशाली का दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक, किसान, गरीब तोड़ने जा रहा है। जो नहीं चाहता है कि वैशाली का नाम खराब हो। दर्जनों FIR वाला आदमी संसद न जाए, जाति सूचक शब्द बोलने वाला आदमी संसद न जाए, कृष्णैया हत्याकांड के जो आरोपी लोग हैं वो संसद न जाए। एक दलित डीएम की हत्या होने वाली धरती पर पिछड़ा समाज न्याय मांग रहा है। हम नहीं, हम क्या है? वैशाली की जनता लोकतंत्र की जननी है। ये वैशाली में जहाँ लोकतंत्र पैदा हुआ, वहाँ के लोग संसद में कैसे होने चाहिए? जो लोकतंत्र को जानते हो, संविधान को जानते हो, जो जनता को जानते हो। एक क्रिमिनल को जाना चाहिए जो कहता हो कि हम पैदा ही हुए कानून तोड़ने के लिए। ये 75 साल का रिकॉर्ड तोड़ने जा रहे हैं आप 4 जून को। दूसरा नंबर ये है, अरे वैशाली की जनता तोड़ने जा रही है। वैशाली की जनता कौन होते हैं? वैशाली की जनता रिप्रेजेंट तो आप ही कर रहे हैं ना, रिप्रेजेंट आप ही कर रहे हैं। ये बताइए कि जो बीना देवी के लाल लश्कर, उधर मुन्ना शुक्ला का लाल लश्कर, वो गाड़ी घोड़ा, उसके पैसे के खर्च, इसको आप कैसे बैलेंस करेंगे? ये जनता के प्यार को कैसे बैलेंस करेंगे आप? अच्छा, मतलब लाल गाड़ी वोट डालता है, पैसा वोट डालता है। वोट कौन डालता है? पब्लिक। अब पब्लिक कौन ज्यादा है? दलित, पिछड़ा ना ज्यादा है। अगर पैसा से वोट होता तो अंबानी बन जाता प्रधानमंत्री, जीत जाता। गाड़ी घोड़ा से वोट होता तो टाटा के तो फैक्ट्री है गाड़ी की, हर दरवाजे पर एक गाड़ी खड़ा कर दे। अरे भाई साहब, इंदिरा गांधी भी चुनाव हारी है। जब पब्लिक वोट का चोर देती है ना तो अच्छे की हवा खराब हो जाती है, पैसा धरा का धरा रह जाता है। वैशाली की जनता बदलाव चाहती है। वैशाली की जनता लोकतंत्र में भरोसा रखती है। वैशाली की जनता जातिवाद के खिलाफ है, मनुवाद के खिलाफ है। वैशाली के दलित, पिछड़े, आदिवासी, किसान, आदिवासी कम है यहाँ, गोंड जाति के कुछ लोग हैं, आदिवासी भी हैं। मैं आपकी जानकारी दुरुस्त कर दूँ, यहाँ गोंड समाज के लोग भी हैं वैशाली के, यहाँ के मतदाता हैं। तो यहाँ बैकवर्ड, दलित, पिछड़ा, किसान, अल्पसंख्यक समाज के लोग संसद नहीं गए। उनके मन में भी चाहत है कि हमारे समाज का बेटा बच्चा भी, बेटा बेटी बच्चा संसद जाए। तो इसलिए यहाँ 75 साल से जो दलित, पिछड़े को भागीदारी नहीं मिली है, उसके लिए जनता वोट करेगी। इतने दिनों से घूम रहे हैं आप क्षेत्र में, आपको लोगों से क्या प्यार मिल रहा है, कैसा रिस्पॉन्स मिल रहा है? आप हमारे साथ घूमे, देखिए, बताइए। नेताजी लोग जनता को बुला रहे हैं, खर्चा करें तो भी जनता नहीं जा रही है, क्योंकि 5 साल से लोग मजे करते हैं, 1 महीना खाली घूमने आते हैं। हम तो 365 दिन 24 घंटा वाले हैं ना। 10 साल 12 साल से नौकरी छोड़ के टीवी मीडिया का और सोशल मीडिया पर क्या काम करते हैं? बहुजन के अधिकार की न लड़ाई लड़ रहे हैं, आरक्षण बचाने की न लड़ाई लड़ रहे हैं, संविधान बचाने की न लड़ाई लड़ रहे हैं। अमित शाह, मोदी किसको नोटिस भेजता है? मुन्ना शुक्ला को कि शंभू कुमार सिंह को? किसके चैनल बंद करने को नोटिस आया है? पूरा देश किसको जानता है संविधान बचाने के नाम पर? सबसे पहले कौन पत्रकार था जिसने अमित शाह, मोदी से सवाल पूछना शुरू किया? तब ना रवि, सभी, सारा जी, तंजुम आए हैं। प्रसून जोशी कब आए हैं? वो आपके बाद ही है। तब
आपकी बात नहीं तो चली। ये तो देश जानता है कि लड़ाई कौन लड़ रहा है मोदी से और अमित शाह से, और संविधान कौन बचा रहा है, और दलित पिछड़ा बैकवर्ड के बच्चों के भविष्य के लिए आरक्षण बचाने के लिए कौन लड़ रहा है। मुन्ना शुक्ला संसद में सवर्ण आरक्षण के पक्ष में खड़ा होंगे कि दलित के आरक्षण के पक्ष में खड़ा होंगे, बताइए। पिछड़ा के आरक्षण के पक्ष में। तो बैकवर्ड समाज, दलित समाज इतना नासमझ नहीं है, भोला नहीं है। अब हम भी स्कूल कॉलेज जा रहे हैं, अब रैयत गया, ठाकुरबाड़ी गई, अब वोट के चोट से दलित पिछड़ा का बेटा राज करेगा। राजा रानी का ऑपरेशन कर दिए बाबा साहब। अब जिसके पास वोट है, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी। वोट हमारा राज तुम्हारा, नहीं चलेगा नहीं चलेगा। वोट से लेंगे सीएम पीएम, आरक्षण से लेंगे एसपीडीएम। चलिए, आपका नाम शंभू कुमार सिंह, लास्ट सवाल है। यहाँ जातीय प्राथमिकता ज्यादा होता है, बहुत लोगों को ये बात पता नहीं होगा। शंभू कुमार सिंह, सिंह राजपूत, भूमियार या कोरी कुर्मी या यादव? मैं बैकवर्ड हूँ। देखिए भाई साहब, जाति 1950 में खत्म हो गई। बाबा साहब ने संविधान खत्म में लिख दिया, जाति की बात नहीं होगी। और मैं आपको बता दूं, बार बार कहता हूँ कि ये जो मनुवादी मीडिया है, जातिवादी मीडिया, गोदी मीडिया नहीं। कल दलित पिछड़ा आदिवासी मुख्यमंत्री बनेगा तो ये लोग सवाल पूछना शुरू कर देगा। ये जातिवादी मीडिया है। ये कहता है बिहार यूपी में जाति के खिलाफ, जाति के नाम पर वोट होता है। बिहार यूपी में सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय के नाम पर वोट होता है। बिहार यूपी में कौन जाति किसने बनाई, किसने जाति का फायदा लिया? जातिवादी वो है। हम लोग जातिवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। हम लोग बैकवर्ड हैं, दलित हैं, हम लोग अति पिछड़े हैं, हम लोग अल्पसंख्यक है। ये हमारा संवैधानिक नाम है। हमको 4000 जातियों में बांटा गया। हमको मंडल साहब ने एकजुट किया, बीपी मंडल साहब ने। हमको बाबा साहब ने 341, 342, 340 संविधान में अधिकार दिया। तो जातिवाद हम लोग नहीं फैला रहे हैं, हम लोग जातिवाद के खिलाफ लड़ रहे हैं। और जो जातिवादी हैं, जो मनुवादी हैं, जो ब्राह्मणवादी हैं, उनके खिलाफ अब बहुजन समाज एकजुट है और उनको हराएगा। और रही बात मेरी, तो मैं बैकवर्ड हूँ, मैं पिछड़ा हूँ, मैं इस देश का बैकवर्ड हूँ और मेरा नाम शंभू कुमार सिंह उर्फ शंभू पटेल है। जी, चलिए ये आप मैं सुने वैशाली के प्रत्याशी हैं बासपा से शंभू कुमार सिंह और नेशनल दफ्तर के पत्रकार हैं। उन्होंने साफ साफ कह दिया कि 4 जून को 75 साल का रिकॉर्ड टूटेगा वैशाली में। मैं शंभू कुमार, कैमरा जर्नलिस्ट सुधर्मा के साथ, वैशाली। थोड़ा सा ना आप लोग का भी लीजिए, आपका साइड ये गिर गया आपका। उनको देखो, एक मिनट मैं आ रहा हूँ। 1 मिनट मोबाइल का आइए ना आगे। इसको पकड़ लो, आ जाएगा। थोड़ा सा फ्रेम चेंज कर लीजिए, उल्टा कर दीजिए थोड़ा सा। हाँ वो साइड कर लो, इधर करना है। मनोज सर लाइट ना अरे नहीं, इधर ठीक है। नहीं, ये बैकग्राउंड आइए। मैं भी नमस्कार, मैं शंभू कुमार, मैं अभी वैशाली में हूँ और वैशाली में एक कैंपेन कर रहा हूँ इलेक्शन को लेकर के। यहाँ पर 25 मई को चुनाव ही है और कुछ लोगों से हम बात करना चाहते हैं कि चुनाव जो है, वैशाली का जो मूड है, वैशाली का जो मिजाज है लोगों का, वो मिजाज कैसा है मिजाज वैशाली का? वैशाली का मिजाज जो है पूरा बहुजनमय हो गया है और वैशाली के पूरी जनता जो है शंभू सिंह के साथ भाई कट करो। इस बार 75 साल का रिकॉर्ड टूटने जा रहा है और कोई पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक से जो विचार से चलता है, तो जो व्यक्ति शंभू सिंह पटेल नाम है उनका, वो जीत रहे हैं इस बार भारी मतों से वैशाली। भारी मतों से जीत रहे हैं? एकदम जीत रहे हैं। कहाँ से हैं वैशाली में? कहाँ से हैं आप? वैशाली में हम हैं हाजीपुर से हैं। चलिए, मतलब कि आप उनके वोटर हैं और शंभू सिंह को आप सपोर्ट कर रहे हैं? जी, मेरा पूरा। अच्छा, शंभू सिंह को सपोर्ट करने का मतलब आज जो है हम बहुत जगह कैंपेनिंग कर रहे हैं तो लोग ये चीज को भूल गए हैं, मतलब ये चीज को दरकिनार कर रहे हैं कि बाहुबली को या दबंग को या पैसे वाले को या बहुत बेसिक तौर पर जाति के आधार पर वोट देने का इस बार का कॉन्सेप्ट बहुत जगह खत्म कर रहे हैं लोग। इसी का यही कारण है कि बिहार में शायद हम लोग का जो एज्यूम है, मतलब जो परसेप्शन है, जो 5 या 6, 7 निर्दलीय भी जीत सकते हैं। तो क्या ये एग्जाम्पल दर्शित करेंगे वैशाली से भी आप लोग? वैशाली में जो भी कैंडिडेट अभी दिया है किसी पार्टी ने, तो सभी पार्टी ने दिया। जैसे राजद ने मुन्ना शुक्ला को, तो मुन्ना शुक्ला को आप इतिहास निकाल लीजिए, तो बाहुबली है, दबंग है, क्रिमिनल में उनका नाम है। तो क्या ऐसे लोग को वैशाली की जनता चुनेगी? दूसरी तरफ बीना देवी है, जो पैसे से पूरा एकदम पूरा इतराते चलती है, पूरा जो है
कभी द्वार बनाना है, कभी कुछ करना है, लेकिन जनता के बीच में रही नहीं है और जनता के हित के लिए कभी कुछ काम नहीं किया। कभी कुछ काम नहीं किया। चलिए, क्या नाम हुआ सर आपका? अजय कुमार राठौर। ये बताइए कि क्या शिक्षित व्यक्ति को एमपी या सांसद बनने का अधिकार है कि नहीं, या जनता उतना अधिकारी है कि नहीं कि अगर किसी अपराधी तत्व के लोगों को लोकसभा में भेजते हैं, क्या वो उसी को कानून तोड़ने वाले को कानून बनाने का मौका दे दिया जाता है? नहीं, अधिकार तो सबको चुनाव लड़ने का है, लेकिन जनता को ये देखना चाहिए कि हमारे हितों की रक्षा कौन कर सकता है। अगर अपराधी छवि का कोई व्यक्ति है या पैसे के बल पर कोई चुनाव लड़ना चाहता है तो जनता का तो हित कर नहीं सकता है। इसलिए जनता स्वाभाविक रूप से वैसे लोगों को तिरस्कृत करेगी, वैसे लोगों को वोट नहीं देगी, वैसे लोगों को वोट देगी जो उसके सुख दुख में उसके साथ रहे और जो कमजोर तबके की बात करे, जो सामाजिक न्याय की बात करे, जो बराबरी की बात करे, जो समता की बात करे, जो धर्मनिरपेक्षता की बात करे, वैसे लोगों को ही तमाम लोग वोट करेंगे। क्या मिजाज है वैशाली का? वैशाली का मिजाज तो पूरा समझिए कि सामाजिक न्याय के साथ है। साफ साफ बताइए। और लालू जी का सामाजिक न्याय का पोल खुल गया है, अच्छा, इसलिए शंभू जी के साथ सब लोग चलाए। शंभू जी के साथ। डॉक्टर साहब ये बताइए कि क्या मिजाज है वैशाली का, ये बताइए। वैशाली का या देश का, अभी आप राजनीति को देखेंगे तो राजनीति में कमिटेड लोगों की बहुत कमी हो गई है। पर आजादी के बाद प्रारंभिक दौर में माने जो स्ट्रगल के लोग थे, आजादी के लड़ाई के लोग थे, सोशली पॉलिटिकल कमिटेड लोग थे। बाद में सामाजिक न्याय धारा का सजाए समाजवादी आंदोलन चला, साम्यवादी आंदोलन चला, तो सामाजिक न्याय की धारा हुआ, उससे कहीं पिछड़ों की राजनीति आगे बढ़ी और पिछले 70 तक आया। लेकिन अभी जो राजनीति चल रही है देश में, ये लगता है कि व्यवसाय हो गया है राजनीति, और जनता कहीं न कहीं ये इसके लिए बेचैन है। इस राजनीति को परिवर्तन कैसे जाए? हाँ, ये ट्रांजिशन का दौर है, ये राजनीति का ट्रांजिशन है। इसलिए जनता अब सोचने लगी है कि राजनीति में अभी जो लोग हैं वो संविधान की रक्षा करने वाले लोग नहीं है, संविधान का दोहन करने वाले लोग हैं। इसलिए शंभू जी ऐसे लोग जब आते हैं राजनीति में तो कहीं न कहीं जनता की उम्मीद जगती है कि जब इस तरह के लोग आएंगे तो राजनीतिक परिवर्तन होगा। इसलिए प्रजा, ये सौभाग्य से वैशाली के रहने वाले हैं और वैशाली प्रजातंत्र की धरती है, और दुर्भाग्य ये भी एक चांस है कि वैशाली को से अपराधियों को टिकट दे दिया गया। सामाजिक न्याय का जो जमात है उस पर अपराधियों को टिकट दे दिया गया। जनता इसको रैलिश नहीं कर रही है, सोशल जस्टिस का पोस्ट रैलिश नहीं कर रहा है, और उसको शंभू जी के माध्यम से एक मौका मिला है कि न केवल एक काबिल आदमी, न कि सोशली पॉलिटिकली कमिटेड आदमी, न कि सामाजिक न्याय धारा के आदमी है, बल्कि एक ऐसे आदमी है जो संघर्षशील आदमी है, जो मीडिया के माध्यम से लड़ता रहा, समाज के लिए लड़ेगा, और ये उम्मीद जगी है। इसीलिए समाज का जितना भी दलित पिछड़ा समाज है, अल्पसंख्यक समाज है, इनके पीछे गोलबंद नजर आती है, और जो लगता है कि वैशाली का परिवर्तन होगा, इस बार होगा। और चलिए हम लास्टिंग करेंगे, क्या कहेंगे सर वैशाली का मिजाज पर बताइए। वैशाली का मिजाज पूरा समूहमय हो गया है, हर घर शंभू, घर घर शंभू सीधे, और जिनका नाम समझिए कि साक्षात भोलेनाथ भगवान के नाम पर है, तो आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि इस बार 75 साल का रिकॉर्ड टूटने जा रहा है। 75 साल का रिकॉर्ड टूटने जा रहा है। भाई साहब क्या नाम हुआ आपका? नवीन पटेल। क्या मिजाज है वैशाली का? वैशाली का मिजाज तो मौसम की तरह है, मौसम से दुगने टेम्परेचर में वैशाली है। वैशाली जो है पूरा जो है शंभूमय है। इस बार जो है 75 साल का जो है रिकॉर्ड वैशाली जो है तोड़ेगा। शंभू सिंह जो नेशनल बहुजन बीएसपी से जो है चुनाव लड़ रहे हैं, बहुजन समाज के लिए नायक भी है आज के युग में वैशाली के लिए, वो जो है जीत कर दिल्ली जाएंगे। दिल्ली जाएंगे। चलिए भाई साहब क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम आशुतोष सिन्हा हुआ, मैं वैशाली का ही रहने वाला हूँ, और शंभू जी बहुत अच्छे कर्मठ उम्मीदवार हैं, बहुजन से ही हैं, और इनके लिए सभी समाज के लोग तन मन से लगे हुए हैं, और जोर शोर से इनको जिताने का प्रयास हम लोग कर रहे हैं। चलिए, आपने देखा वैशाली का मिजाज में बताया कि वैशाली का मिजाज एक तरफ बीना देवी है, एक तरफ मुन्ना शुक्ला है, और दूसरी तरफ बहुजन समाज पार्टी से नेशनल स्तर के पत्रकार शंभू कुमार सिंह